लुसेंट समान ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं, जिसका ये 18th पार्ट है, लेक्चर नंबर 2 है ना। ये टॉपिक है विश्व के महाद्वीप। RGB पब्लिक स्कूल की ओर से इसे पब्लिश किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव रहता है, यानी किसी प्रकार का कोई ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ अर्थक्वेक थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन वोल्केनो यानी ज्वालामुखी बिल्कुल ही नहीं मिलता है। ऐसा कौन सा महादेश है? एशिया महादेश, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। आप लोग कॉपी ले लिया कीजिए और ABCD लिखा कीजिए। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर वहां लिखा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ABCD क्रम से क्या है, और उसके बाद तुरंत आंसर कितना सही हुआ कितना गलत हुआ इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में किसी प्रकार का ज्वालामुखी नहीं उत्पन्न होता है, कोई ज्वालामुखी नहीं है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये मैप है। ऑस्ट्रेलिया के ओशनिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ओशनिया, इसमें 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 6 राज्य में एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटोरी, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ये हो गए 6। और देखिए एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पे है कैनबरा, और एक दूसरा यूनियन टेरिटरी तस्मान। कैनबरा की राजधानी कैनबरा और तस्मान की राजधानी होबार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से तस्मानिया को कौन अलग करता है? तो बास स्ट्रेट यानी बास जल संधि। और यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है जो एशिया का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये वाला और ये दोनों को अलग कौन करता है? न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग कौन करता है? टॉरेस स्ट्रेट, ठीक है ना। यहाँ पे तिमोर सागर, आराफुरा सागर, इंडियन ओशियन, यहाँ सार्क वे, ठीक है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ब्राइट, देखिए आर्टिजन बेसिन एक प्रकार के बताया गया था उत्सुप्त कुआं। कुओं को क्या किया गया? गड्ढा बहुत ज्यादा बना दिया जाता था जिसे अपने आप पानी निकलते रहते थे। ये हर जगह मरुभूमि है, मरुस्थल है, इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे की चट्टान होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पहाड़ का एक रेंज है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस रेंज का नाम क्या है। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट कोसिस्को है, जिसकी ऊंचाई 2228 यानी 22-28 मीटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है? ठीक है, दरार मतलब होता है फॉल्ट, ऐसे दरार फट जाना, है ना। देहाती भाषा में दरार को डराट कहते हैं। तो ये दरार फट जाना, तो ऐसा दरार घाटी सबसे ज्यादा कहां पे है, किस महादेश में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया या यूरोप, ठीक है। तो फॉल्ट समझिए अफ्रीका में, इसका राइट आंसर अफ्रीका। विश्व के सबसे लंबी दरार घाटी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान, पहला स्थान एशिया, दूसरा स्थान अफ्रीका। तो अफ्रीका यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए ये फॉल्ट, ये कुछ साल पहले, बहुत मतलब कुछ साल मतलब ये ज्योग्राफी में कुछ साल का मतलब ये होता है हजारों करोड़ों साल, ठीक है ना। या कुछ किलोमीटर अगर कुछ कह दिया कि एस्ट्रोनॉमी के कुछ किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब वो हजारों किलोमीटर दूर है। अब देखिए ये फॉल्ट के कारण, भ्रंश के कारण ही इधर का इधर चला गया। यहाँ पे ये कौन देश है, कोई बताइएगा? मेडागास्कर। ये मेडागास्कर से अलग हुआ था अफ्रीका, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे फॉल्ट देखने को मिला। गल्फ और अडन की खाड़ी में, रेड सी में, ये सब फॉल्ट के कारण, यहाँ पर्सियन गल्फ, ये सब फॉल्ट, बहुत बड़ी बड़ी फॉल्ट हुई है, ठीक है ना। ये सब टोटल फॉल्ट को देखा जा रहा है। तो प्लेट का इधर उधर छितराना ही फॉल्ट कहलाता है ना। ये प्लेट को क्या होता है इसके बारे में आप जान सकते हैं, पीछे लेक्चर बना दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया?
अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? तो कहीं कहीं एग्जाम मतलब इसका पर्वत शिखर है माउंट मैकिनले, माउंट एकांकागुआ, माउंट एल्ब्रुस और माउंट कोसिस्को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा माउंट एकांकागुआ। क्या आंसर होगा? माउंट एकांकागुआ। देखिए अब माउंट एकांकागुआ कहीं कहीं क्या होता है, माउंट एकांकागुआ नहीं देगा, ओजस डेल सैलाडो, लेकिन ओजस डेल सैलाडो और एकांकागुआ में थोड़ी अंतर है। ये ज्वालामुखी सबसे बड़ी पर्वत है, ओजस डेल सैलाडो ज्वालामुखी सबसे बड़ी पर्वत है, ठीक है ना। लेकिन एकांकागुआ यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 5199 है। कितना है? 5199 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दक्षिण अमेरिका है, इसका स्थान आता है सबसे पहले सबसे पहले एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी इसका चौथा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका चौथा स्थान है। इसका सबसे बड़ा देश ब्राजील है, इसका सबसे बड़ा देश ब्राजील। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहाड़ की एक श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है ना। ये पहाड़ की श्रृंखला पाई गई, एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इसी पर देखिए यहाँ पे एकांकागुआ मिलेगा। एकांकागुआ की लंबाई क्या बताए, ऊंचाई क्या बताए? 1599 मीटर। अब यहाँ पे देखिए एकांकागुआ, इसके जस्ट ऊपर देखिएगा तो ओजस डेल सैलाडो पूछेगा। ओजस डेल सैलाडो किस पर्वत श्रृंखला का ये पार्ट है? तो आंसर क्या होगा बताइए? आंसर इसका क्या होगा? एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन? एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर माउंट एकांकागुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, अच्छा इसके अलावे भी आप और ऑप्शन देख। माउंट मैकिनले ये कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? सबसे ऊंची उत्तर अमेरिका का, ये दक्षिण अमेरिका, एल्ब्रुस यूरोप का और माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया का। क्लियर? अब अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शंस है माउंट मैकिनले, माउंट एकांकागुआ, माउंट किलिमंजारो और माउंट विंसन मासिफ। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग सभी लोग इसका आंसर कर लीजिए। कहता अफ्रीका का, ये अब मैप में आप इसको देख सकते हैं कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है ना। अफ्रीका का तो यहाँ पे दिखा दिया गया सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। क्या है? किलिमंजारो। इसका जो ऊंचाई है, इसका ऊंचाई है किलिमंजारो का, एक और गायब हो गई। किलिमंजारो का ऊंचाई जो है वो 6960 मीटर, 6960 मीटर। यहाँ पे देखिए, अब किलिमंजारो तंजानिया देश में है। कौन सा देश में है? तंजानिया देश में है ना। तंजानिया मतलब एक दो क्वेश्चन रहता है, इसको कई क्वेश्चन में मैं इसको बना देता हूँ कि आप हर जगह सही करिए। अब माउंट मैकिनले कहाँ के है? नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकांकागुआ साउथ अमेरिका का। किलिमंजारो ये किसका सर्वोच्च ऊंची चोटी है? तो अभी तुरंत देखें, किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विंसन मैसिफ, ये माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्लियर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, यहाँ पे माउंट एल्ब्रुस ये गलती से लिखा गई है। सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो आप माउंट एल्ब्रुस, माउंट मैकिनले, एकांकागुआ या विंसन मासिफ या मैसिफ। तो इसका आप राइट आंसर कर लीजिए, ए बी सी या डी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया विंसन मासिफ। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विंसन मैसिफ, ठीक है ना। ये देखिए सबसे ऊंची चोटी। अब अंटार्कटिका में अब इतना भी हाई नहीं है कि मतलब माउंट एवरेस्ट जैसा भी कोई चोटी होगी, तो बिल्कुल नहीं। ये मैप में आपको दिखाया गया अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका की यही सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे क्या है? ये विंसन मैसिफ। क्लियर हो गया। कहता एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? ये तो सारे बच्चे जानते हैं।
कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा पर्वत शिखर का नाम गार्डविनस्टीन, जिसको काराकोरम भी कहते हैं, काराकोरम में ये गार्डविन या केटू के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कहता है एशिया महादेश का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविनस्टीन है, नहीं, माउंट एवरेस्ट। यहाँ देखिए नेपाल और चीन के बॉर्डर पर माउंट एवरेस्ट है। नेपाल और चीन के बॉर्डर पर क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्लियर है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? देखिए एग्जैक्ट इसकी ऊंचाई याद रखिए, 8,848.6 मीटर। ये चीन द्वारा मापा गया नया आंकड़ा है। नई बुक में तो ये दे रखा है 8,850 मीटर, अब पुरानी बुक में दे रखा है 8,848 मीटर। ठीक है ना, लेकिन अभी नया जो जारी किया गया है चाइना द्वारा ये इतना है। ठीक है ना, 8,848.6 मीटर। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले, एकांकागुआ, माउंट एल्ब्रुस या माउंट विंसन मैसिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनाइए, माउंट एल्ब्रुस। इसका राइट आंसर क्या होगा? माउंट एल्ब्रुस। अब यहाँ पे कहता है यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंची शिखर जो है वो माउंट मैकिनले कहाँ के? नॉर्थ अमेरिका। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका। देखिए तो सर कुछ बोल रहे हैं। माउंट एकांकागुआ कहाँ के है? माउंट एकांकागुआ साउथ अमेरिका। एल्ब्रुस कहाँ की है? यूरोप की है। और माउंट विंसन मैसिव ये कहाँ? अंटार्कटिका की है। कहाँ की है? अंटार्कटिका की है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो ये पार्ट किसका है? रसिया का, ये रूस का पार्ट है। ठीक है ना, अब यहाँ पे माउंट एल्ब्रुस नजर आ रहा है, तो रूस और जॉर्जिया के बाउंड्री पर माउंट कोसिस्को नामक एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सा? माउंट कोसिस्को। तो माउंट कोसिस्को की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रुस। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। उसी प्रकार से माउंट कोसिस्को बोल दिए थे, काकेशस, कोसिस्को नहीं, माउंट काकेशस, ये काकेशस से है ना, काकेशस से पर्वत श्रृंखला है। तो काकेशस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। ठीक है ना, ये जॉर्जिया और रसिया के बाउंड्री पर है। ओके, तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एल्ब्रुस। क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला का नाम माउंट कोसिस्को, विंसन मैसिव, माउंट मैकिनले, एल्ब्रुस। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बना लिया कीजिए, इसका आंसर माउंट कोसिस्को। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची श्रृंखला का नाम माउंट कोसिस्को है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर पाई जाती है। देखिए अब यहाँ पे ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे क्या, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही माउंट कोसिस्को है, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है, 2228 मीटर है, 2228 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? माउंट कोसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? मलावी झील, विक्टोरिया झील, चांद झील या टांगानिका? टाना लिखा गया है ना, ये टांगानिका झील है। ठीक है, उसी का एक और नाम होगा टाना। ठीक है, टांगानिका झील याद रखिएगा। तो मलावी, विक्टोरिया, चांद या फिर टांग। इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? विक्टोरिया। देखिए यहाँ पे विक्टोरिया है, विक्टोरिया झील देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, विक्टोरिया होना चाहिए, लिखा हुआ, हाँ देखिए वही तो, विक्टोरिया लेक। यहाँ पे देखिए विक्टोरिया लेक है। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन आता है कि विक्टोरिया झील से कौन सबसे बड़ी नदी निकलती है? तो नील नदी निकलती है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और ये कहाँ जाकर के गिर जाती है? तो ये नदी कहाँ गिरती है?
मेडिटेरेनियन सी में किसमें? मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर में ये नदी जाकर के गिर जाती है। कहां से निकलती है? विक्टोरिया। अब ये क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किस किस देश की बॉर्डर में, मतलब किस किस देश के अंतर्गत आता? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केनिया, युगांडा और तंजानिया, 3 देश का। देखिए तीनों देश का एकदम सीमा रेखा पर है। इधर से केनिया या युगांडा और ये तंजानिया। केनिया की राजधानी नैरोबी, युगांडा की राजधानी कंपाला और तंजानिया की राजधानी डोडोमा। तंजानिया डोडोमा, केनिया नैरोबी और युगांडा कंपाला। तो याद रखिएगा, है ना, UKT, युगांडा, केनिया और तंजानिया। युगांडा, केनिया और तंजानिया के मतलब उसी देश के अंतर्गत ये इतना बड़ा लेक विक्टोरिया आता है। ठीक है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा लेक, देखिए अब देखिए यहाँ पे है क्या? लेक रुडोल्फ, है ना, लेक अल्बर्ट, लेक गिव, तो ये बहुत सा है। देखिए टांगानिका, है ना, लेक टांगानिका, फिर मलावी झील, तो ये बहुत सा। यहाँ पे देखिए मलावी था। और चार्ट नहीं नजर आ रहा है क्योंकि अफ्रीका का कुछ पार्ट को जूम आउट किया गया है। ठीक है ना, इस वजह से चार्ट ऊपर में, चार्ट एक देश है, चार्ट का राजधानी एनदाजामेनान होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आपको मिला? विक्टोरिया। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? विक्टोरिया। एशिया महादेश का सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? अरब सागर। अरब सागर तो कोई झील है ही नहीं। अरब सागर, बल्खस झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जाएगा कैस्पियन सागर। क्या जाएगा? राइट आंसर कैस्पियन सागर। एशिया महादेश की सबसे बड़ी झील क्या है? कैस्पियन सागर। देखिए यहाँ ये कैस्पियन सागर, इतने बड़ी झील है, इसका नाम कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर किस किस देश की बाउंड्री शेयर करता है? रसिया, कजाकिस्तान, यहाँ पे देखिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। ठीक है। कजाकिस्तान की सब राजधानी आप देख लिया करो। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या है? तो आयर लेक, आयर झील, विक्टोरिया झील, बर्ली झील, मैके झील। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आयर झील, है ना, आयर झील। आयर झील, आयर झील ऐसा है जो समुद्र तल से भी नीचे है। ठीक है ना। ये झील आयर झील समुद्र तल से नीचे है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील। कहता है ये इतना बड़ी मतलब मरुभूमि के बीच में एक झील पाया गया, आयर झील, लेक आयर। यहाँ पे ट्रायंगल, झीलों का एक ट्रायंगल आकृति बनती है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे डुम्बियांग झील, बुनाई झील और आयर झील, इस प्रकार यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या बनाता है? ट्रायंगल बनाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? आयर झील, लेक आयर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या है? उत्तर अमेरिका, सुपेरियर, ह्यूरन, मिशिगन और ग्रेट बियर झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बना लीजिए, इसका राइट आंसर सुपेरियर झील। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील सुपेरियर झील है। देखिए अब आपको झील का क्रम भी बता देते हैं। सबसे ऊपर में ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाउंड्री पर है, बीचों बीच है। ठीक है ना। और ये इसका बाउंड्री सीमा रेखा भी बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से सीमा रेखा बनाती है। एक कौन कौन देश? एक हो गया सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी। अब एक मिशिगन जो है ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है ना, ये दोनों देश में नहीं है। ऊपर कनाडा और नीचे USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो मिशिगन एक ऐसा झील है, पांचों, ये विश्व के 5 महान मीठे पानी के झील है। विश्व के 5 बड़े मीठे पानी का झील है ना। कौन कौन? सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो है। जिसमें मिशिगन देखिए बॉर्डर शेयर कर रहा है, नहीं, यहाँ से बॉर्डर ऐसे ऐसे आया और यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे आ गया। तो चारों को टच किया लेकिन मिशिगन को टच नहीं किया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सा है? यूरोप का सबसे बड़ा झील क्या है? अनेगा झील, लडेगा झील, सायंग कॉम्प्लेक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लडेगा लेक। लडेगा लेक, लडेगा लेक। अब देखिए यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है लडेगा झील। अब यहाँ पे देखिए लडेगा झील,
है ना। ये लड़ेगा झील कहाँ कहाँ किसकी किसकी बाउंड्री शेयर करता है, तो ये बाउंड्री नहीं, डायरेक्ट रसिया के अंतर्गत आती है। लड़ेगा लेक रसिया में है। यहाँ पे देखिए लड़ेगा, यहाँ पे फिनलैंड नजर आ रहा है, तो ये रसिया का ही पार्ट है, ठीक है ना। रसिया का ही एक शहर है पीटर्सबर्ग, है ना, लोहे के लिए विख्यात है। तो लड़ेगा लेक रसिया में है। लड़ेगा लेक कहाँ है, रसिया में। इसके इधर इस्टोनिया देखिए, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बाल्टिक कंट्री है यहाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी, राइन नदी, डेन्यूब नदी, बोल्गा नदी, सीन नदी। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हो बोल्गा नदी। कौन, बोल्गा नदी। यूरोप की सबसे बड़ी नदी बोल्गा नदी है। यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बोल्गा नदी। ये देखिए बोल्गा नदी, यहाँ पे बोल्गा रिवर नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये बोल्गा रिवर है, यहाँ कैस्पियन सागर से ये निकल करके और आगे जाती है, ठीक है ना, बोल्गा रिवर। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो अभी तुरंत ही इसका आंसर तो मैंने बतला ही दिया, ठीक है, कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, नाइल नदी, यानी नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी नील नदी है। ये नील नदी कहाँ से निकलती है, आपको कुछ समय पहले ही बताया, विक्टोरिया से। विक्टोरिया में बाउंड्री किसका किसका शेयर होता है, तो केन्या, तंजानिया और युगांडा, है ना। केन्या, तंजानिया और युगांडा, केन्या, तंजानिया और युगांडा। और देखिए ये नाइल रिवर यहाँ से निकल करके, है ना, टाना लेक देखिए यहाँ पे था एक टाना लेक। तो और चार्ट भी शायद इसमें चार्ट देश नजर आ रहा है, सूडान, इथियोपिया, देखिए चार्ट थोड़ी सी और रहती तो यहाँ पे चार्ट नजर आ जाता, चार्ट जो लेक था, ठीक है ना। तो मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पे क्या होता है, गिर जाती है, ठीक है ना। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकल करके नील नदी और मेडिटेरेनियन सागर में गिर जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, मर्रे डार्लिंग नदी, मिचेल, मर्चिसन, गिलबर्ट। इसका आंसर हो जाएगा मर्रे डार्लिंग या सिर्फ मर्रे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी मर्रे नदी है। अब ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबी नदी ये मर्रे रिवर है ना, मर्रे रिवर, है ना। मर्रे डार्लिंग कभी कभी एक ही जैसा देता है, लेकिन हर जगह नहीं देगा, तो मर्रे याद रखिएगा। डार्लिंग भी रहे और मर्रे भी रहे, दोनों अलग अलग रिवर है, लेकिन सम्मानित रूप से नाम से जाने जाते हैं, इस वजह से इसको मर्रे डार्लिंग कहा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर सिर्फ मर्रे हो जाएगा, ओके, अगर डार्लिंग रहा तो। दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, ये सारे बच्चे जानते होंगे, पराना है कि माडेरिया है, अमेजन है, अरिनोको है, अरिनोको, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। क्या हो जाएगा, अमेजन। दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है अमेजन। सबसे बड़ी इसका ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न बनाता है, देखिए पूरा एकदम हर नदी यहाँ से आकर के और इसमें मिलते जाती है। ये सबसे ज्यादा पानी रखने वाला नदी अमेजन नदी कहलाता है, ठीक है ना। ये कहाँ है अमेजन रिवर, तो दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर अमेरिका में सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, मिसिसिपी, मिसौरी। यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा गई है, मिसौरी एक में हो गया और मिसिसिपी एक तरफ हो गया। तब मिसिसिपी, मिसौरी, जैसे मर्रे डार्लिंग दोनों एक नाम है ना जाना जाता, उसी प्रकार से सेंट लॉरेंस, रियो ग्रांड, यूकान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी, मिसौरी। अब ऐसे नहीं याद किया, मिसिसिपी, मिसौरी नहीं, मिसिसिपी, मिसौरी। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, मिसिसिपी, मिसौरी। चलिए आगे देखिए, ये था मिसिसिपी, मिसौरी रिवर, है ना, अच्छा से पता भी नहीं लग रहा है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के कौन सा अक्षांश रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से, कर्क रेखा की मकर रेखा की विषुवत रेखा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, मकर रेखा। यहाँ देखिए ये पूरा के पूरा आपको दर्शा दिया गया, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा को। कौन कौन सा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका में तीनों जा रहा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। दक्षिण अमेरिका कर्क रेखा टच नहीं करती, उत्तर अमेरिका में सिर्फ कर्क रेखा रहती है। यूरोप में न कर्क न मकर कुछ भी नहीं, एशिया में कर्क रेखा नहीं, ये कहने का मतलब, और एशिया में ये भी है भूमध्य रेखा, ये एशिया का ही पार्ट है। देखिए पापुआ न्यू गिनी तक। तो
कहने का मतलब एक ऐसा देश है अफ्रीका जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों के तीनों गुजरती है। चूंकि क्लियर हो गई हो, तो ये क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सिर्फ मकर रेखा गुजरती है। यहाँ पे देखिए मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स ही पास करता है। कहता सर्वाधिक देखो देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। सबसे ज्यादा देशों वाला देश कौन सा है, महादेश है अफ्रीका। सबसे ज्यादा महाद्वीप, सबसे सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका है। ये देखिए अफ्रीका, इसमें लगभग 53-54 देश है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका, तो आज का क्लास बस इतना ही। अगले दिन देखिए हाइड्रोस्फीयर जलमंडल का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो जलमंडल का क्वेश्चन आप लोग देख के आइएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका थ्योरी भी बना दिया गया है, जलमंडल का थ्योरी, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके।